रिलेशन टू लिटरेचर, ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, यानी कि पठन का साहित्य के साथ संबंध। पठन का मतलब जानते हो, पढ़ना, द एक्टिविटी ऑफ रीडिंग, पढ़ने की जो क्रिया होती है, उस पढ़ने की क्रिया का साहित्य के साथ संबंध। ये हमारा आज का चैप्टर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और देखिए इसका एक पैराग्राफ यदि अपन आज पढ़ लेंगे तो बहुत बड़ी बारी बात होगी। वेरी फ्यू पर्सन्स नो हाउ टू रीड। लेखक कहता है कि बहुत कम लोग जानते हैं पढ़ा कैसे जाता है। पढ़ने को तो पूरी दुनिया पढ़ रही है। 130 करोड़ की हमारे देश की पॉपुलेशन है, या पूरे संसार की बात करें तो जितने भी पॉपुलेशन है सब पढ़ रहे हैं। 5 साल से ऊपर के जो है सब पढ़ रहे हैं। लेकिन लेखक ये कहता है कि वेरी फ्यू पर्सन नो हाउ टू रीड। बहुत ही कम लोग जानते हैं, गिने चुने लोग जानते हैं कि पढ़ा कैसे जाता है या पढ़ना क्या होता है। considerable experience with literature is needed, अंडरलाइन कर लेना, considerable experience with literature is needed before test and discrimination can possibly be acquired। देखिए पढ़ने के लिए दो चीजें जरूरी है, एक तो टेस्ट और एक होता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेद करने की क्षमता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसमें भेद करने की क्षमता और एक पढ़ने के प्रति टेस्ट, रुचि, ये दो चीजें जरूरी होती है पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए दो चीजें कौन सी जरूरी होती है, एक तो रुचि और दूसरा जो कंटेंट है उस कंटेंट में भेद करना। और ये दोनों चीजें कोई व्यक्ति कब प्राप्त कर सकता है, ये दोनों चीजें कोई व्यक्ति कब प्राप्त कर सकता है, या इसके लिए कौन सी चीज की आवश्यकता होती है, तो लेखक कहता है कॉन्सिडरेबल एक्सपीरियंस विद लिटरेचर, साहित्य के साथ अधिक आपका अनुभव। यदि किसी व्यक्ति का साहित्य के साथ अनुभव है, यदि कोई व्यक्ति साहित्य में अपना एक्सपीरियंस रखता है, तो ही उस व्यक्ति को दो चीज प्राप्त होती है, क्या, एक तो पढ़ने की रुचि और दूसरा भेद करने की क्षमता। ये दो चीजें व्यक्ति कब प्राप्त कर सकता है, जब साहित्य के साथ उसका अच्छा अनुभव हो। एंड विदाउट दीज इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लर्न हाउ टू रीड। और बिना इन दोनों चीजों के पढ़ना सीखना लगभग असंभव है। देखिए व्हाट आर द टू थिंग्स, क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट आर द टू थिंग्स विदाउट टू लर्न या विदाउट लर्निंग हाउ टू रीड इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। वो दो चीजें कौन कौन सी है जिनके बिना पढ़ना सीखना असंभव है, तो वो दोनों चीजें हैं टेस्ट एंड पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एबिलिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये दो चीज आपके पास है तो आप पढ़ना सीख सकते हैं, और ये दो चीज यदि आपके पास नहीं है तो आप पढ़ना नहीं सीख सकते। टेस्ट, रुचि, TASTE, टेस्ट, टेस्ट का मतलब रुचि भी होता है, रुचि। तो एक तो टेस्ट और दूसरा क्या, साहित्य, दूसरा क्या, साहित्य के सॉरी डिस्क्रिमिनेशन की एबिलिटी। और ये दोनों चीजें व्यक्ति कब कैसे प्राप्त कर सकता है, बाई हैविंग कंसिडरेबल एक्सपीरियंस विद लिटरेचर। साहित्य के साथ अच्छा अनुभव जिस व्यक्ति का है वही ये दो चीज प्राप्त कर सकता है। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि विदाउट considerable experience a person is completely unable to learn how to read। दोनों चीजें हो गई। देखिए आप बात को समझने की कोशिश कीजिए, यहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है, एक इन्हीं 3 लाइन से एक क्वेश्चन पुटअप होता है। पहली बात यह है, लेखक ये कहता है कि दो चीजों के बिना कोई व्यक्ति पढ़ना नहीं सीख सकता। वो दो चीजें क्या है, टेस्ट और डिस्क्रिमिनेशन, दो चीजें हैं। और ये दो चीजें किससे प्राप्त होती है, कॉन्सिडरेबल एक्सपीरियंस से प्राप्त होती है। तो कॉन्सिडरेबल एक्सपीरियंस के बिना भी तो व्यक्ति पढ़ने में असमर्थ रहा, कॉन्सिडरेबल एक्सपीरियंस के, क्योंकि कॉन्सिडरेबल एक्सपीरियंस नहीं होगा तो टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट नहीं होगा तो डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी नहीं होगी, और ये दोनों नहीं होगा तो पढ़ना नहीं सीख सकता। समझ में आ गई बात। तो लेखक ये कहता है
कि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पढ़ा कैसे जाता है, क्योंकि पढ़ने के लिए साहित्य के साथ व्यापक अनुभव की आवश्यकता है, और बिना व्यापक अनुभव के कोई व्यक्ति साहित्य के प्रति रुचि और साहित्य के प्रति मतलब कंटेंट अच्छा है या बुरा भेद करने की क्षमता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए बिना इन दोनों चीजों के, किसके, टेस्ट और डिस्क्रिमिनेशन के, लगभग पढ़ना सीखना असंभव है। पढ़ने के लिए ये दोनों चीजें क्या है, गुण है, वरदान है। इन दोनों के बिना कोई व्यक्ति पढ़ना नहीं सीख सकता। आई से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, और मैं तो कहता हूं कि लगभग पूर्ण रूप से असंभव है। इन दोनों के बिना कोई व्यक्ति पढ़ना सीख ही नहीं सकता। लेखक ये कहता है, सिंस देयर आर सम रेयर मैन हु थॉट who through a kind of inherited literary instincts are able to read very well even before reaching the age of 25 years. लेखक कहता है बहुत कम लोग होते हैं जिन लोगों में जन्मजात क्षमता होती है। इनहेरेंट ट्रैट्स का मतलब क्या होता है, जन्मजात गुण। कहते नहीं तो ये जन्मजात ही स्कॉलर है, कहते हैं कि ये तो जन्म से ही इस प्रकार का है। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें जन्मजात इनहेरेंट ट्रैट्स होते हैं, जन्मजात वंशानुगत गुण होते हैं, और वे ही व्यक्ति 25 साल की उम्र से पहले पढ़ना सीख सकते हैं। तो लेखक दो बात कर रहा है, मीन्स इट्स इम्पॉसिबल फॉर पीपल टू लर्न हाउ टू रीड without having reached in the age of 25 years. 25 साल की उम्र में पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति लगभग क्या होता है, पढ़ना नहीं सीख सकता। मतलब पढ़ना सीखने के लिए कम से कम 25 साल की उम्र का होना जरूरी है। अब आप सोच रहे हो कि साहब हम तो 5 साल में पढ़ने लग गए थे, आप कौन, लेकिन उसको पढ़ना नहीं करते। अब पढ़ना क्या होता है वो भी लेखक आगे बताएगा। तो इसमें से क्वेश्चन ये बनता है कि हु आर द पीपल हु आर एबल टू लर्न हाउ टू रीड बिफोर रीचिंग इन द एज ऑफ 25 ईयर्स ओल्ड। वे कौन लोग हैं जो 25 वर्ष की उम्र से पहले पढ़ना सीख सकते हैं या पढ़ना जानते हैं। दे आर द पीपल हु हैव इनहेरिटेड ट्रैट्स। ये वो लोग हैं जिनमें जन्मजात या वंशानुगत गुण है। जिसका किसी का पिता कोई बहुत बड़ा स्कॉलर है तो उसके ट्रैट्स उसके अंदर है। तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो 25 साल की उम्र से पहले पढ़ना सीख सकता है। बट दीज आर ग्रेट एक्सेप्शंस, लेकिन वास्तव में ये बड़े अपवाद होते हैं। एंड आई एम स्पीकिंग ऑफ द एवरेज फॉर टू रीड द। देखिए लेखक कहता है कि अभी मैंने आपको कह दिया कि 25 साल की उम्र से पहले कोई पढ़ना नहीं सीख सकता, या वही लोग पढ़ सकते हैं जिनमें जन्मजात गुण होते हैं। तो लोग कहेंगे कि ये अपवाद है। मतलब कुछ लोग कहेंगे कि साहब आपने 25 साल की सीमा रेखा कैसे बाउंड की, मेरा पड़ोसी तो 18 साल की उम्र में ही सीख गया था, और वो मेरे जो उत्तर दिशा में रहता है वो तो 11 साल की उम्र में पढ़ने लग गया था। तो लेखक कहता है कि मेरा मतलब एवरेज एज से है। कोई 19 में सीख गया तो कोई 27 में सीखा, किसी को 26 में आया तो किसी को 24 में आया, लेकिन सबकी उम्र का यदि एक प्रकार से अपन एवरेज निकालें तो ये 25 साल औसत उम्र है, कि लगभग 25 साल की औसत उम्र में ही लोग पढ़ना सीख सकते हैं। और उससे पहले सिर्फ वही लोग पढ़ सकते हैं या पढ़ना जानते हैं जिनमें क्या है, जन्मजात वंशानुगत साहित्यिक ट्रैट्स हैं, लिटरेरी ट्रैट्स हैं, यानी साहित्य के गुण हैं, उनमें जन्मजात गुण हैं। फॉर टू रीड द कैरेक्टर्स ऑफ लेटर्स ऑफ द टेक्स्ट डज नॉट मीन रीडिंग इन द ट्रू सेंस। ध्यान देना कितनी बड़ी बात कर रहा है। सिर्फ अक्षरों को वांचना, सिर्फ अक्षरों को बोलना सही अर्थों में पढ़ना नहीं होता है। 5वीं क्लास का बच्चा भी बोल लेता है, 3rd क्लास का बच्चा भी लेटर्स को पढ़ लेता है, लाइंस को बांट लेता है।
लेकिन लेखक कहता है कि सिर्फ लिखे गए अक्षरों को पढ़ना, रीड आउट करना, इसे पढ़ना नहीं कहते हैं। ये सही अर्थों में पढ़ना नहीं होता है। यू विल ऑफन फाइंड योरसेल्फ रीडिंग वर्ड्स और कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली, even pronouncing them quite correctly, while your mind are occupied with a totally different subject. क्योंकि ये तो एक कला है। अक्षरों को रीड आउट करना वास्तव में पढ़ना नहीं होता है। ये काम तो आप तब भी कर सकते हैं जब आपका मस्तिष्क किसी दूसरे काम में लगा हुआ है। यानी आपके मस्तिष्क में कोई और बात चल रही है, लेकिन सामने लेटर्स दिख गए, तो उनको तो आप तब भी पढ़ सकते हैं जब आप दूसरी जगह आपका ध्यान है। देखो, वास्तव में पढ़ना क्या होता है? वास्तव में पढ़ना वो होता है कि जो चीज आप पढ़ रहे हो वहां आपका मस्तिष्क पूर्ण रूप से उस पर ऑक्युपाइड रहे, पूर्ण रूप से उसके ऊपर क्या रहे, पूर्ण रूप से उसके ऊपर डिपेंडेंट रहे, पूर्ण रूप से निर्भर रहे। मैंने क्या पढ़ा, क्या पढ़ रहा हूं और क्या पढ़ने जा रहा हूं। कई बार अपन मूवी देखते हैं तो मूवी के अंदर अब तक स्टोरी क्या हुई, अभी क्या हो रही है, तो आगे क्या होगा, उस क्लाइमैक्स का हमें थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है। क्यों लग जाता है? इसलिए लग जाता है क्योंकि हम उसको रैप अटेंशन से देख रहे हैं। हर घटना पर हमारा ध्यान होता है कि पहले क्या हुआ, अब क्या हुआ, आगे क्या हो सकता है। और बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा 3 घंटे की मूवी देखने के बाद में उसकी पूरी स्टोरी सुना देते हैं क्या हुआ। होता है या नहीं होता है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ लेटर्स को रीड आउट करना पढ़ना नहीं होता है। ये काम तो हम कब कर सकते हैं? ये काम तो हम तब भी कर सकते हैं जब हमारा मस्तिष्क पूर्ण रूप से किसी दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर एंगेज्ड है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपका ध्यान कहां है? गाड़ी चलाने में है। लेकिन साइड में आपने देखा और किसी दीवार पर कुछ लिखा हुआ था या कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है, तो क्या उसको रीड आउट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मतलब हमारा ध्यान गाड़ी चलाने में है, इसके बावजूद भी हम बिना ध्यान के चीजों को रीड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सिर्फ रीड आउट करना पढ़ना नहीं होता है, क्योंकि ये काम तो कोई व्यक्ति तब भी कर सकता है जब उसका मस्तिष्क पढ़ने में नहीं है। बिना मस्तिष्क को वहां लगाए भी वो रीड आउट कर सकता है। दिस मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग बिकम्स ऑल टुगेदर ऑटोमेटिकली एट एन अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ। पढ़ने का ये जो तरीका है, पढ़ने का ये जो मैकेनिज्म है, पढ़ने की ये जो प्रक्रिया है, कौन सी? रीडिंग, सिर्फ पढ़ना। ये तो एक व्यक्ति के प्रारंभिक उम्र में ही एक व्यक्ति में आ जाती है। 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, मतलब हर कोई प्रारंभिक उम्र के प्रारंभिक पड़ाव में ही सीख लेता है रीड आउट करना। लेकिन सिर्फ शब्दों को रीड आउट करना, वाक्य को रीड आउट करना, उसको बोलना या उसका उच्चारण करना, ये रीडिंग नहीं होती है। इसको रीडिंग नहीं कहते हैं। एंड कैन बी परफॉर्म्ड इररेस्पेक्टिव अटेंशन। वही बात आ गई। इस प्रकार से लेटर्स को रीड आउट करना तो कोई व्यक्ति शुरू में ही सीख लेता है, अपने जीवन के प्रारंभिक उम्र के पड़ाव में ही सीख लेता है, और वो भी बिना इररेस्पेक्टिव माइंड के, यानी बिना मस्तिष्क लगाए, बिना कंप्लीटली ध्यान लगाए आप शब्दों को रीड आउट कर सकते हैं। लेकिन उसको पढ़ना नहीं कहते हैं। नीदर कैन आई कॉल इट रीडिंग टू एक्सट्रैक्ट द नैरेटिव पोर्शन ऑफ अ टेक्स्ट फ्रॉम द रेस्ट सिंपली फॉर वंस पर्सनल अम्यूजमेंट। एक व्यक्ति अपने आनंद के लिए, अम्यूजमेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए सिर्फ ऊपर ऊपर से किसी बुक को रीड आउट कर दे, मैं उसको पढ़ना नहीं मानता। लेखक ये कहता है। आपने एक चैप्टर पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझना मेरी बात को। आपने एक चैप्टर पढ़ा, शुरू से लेकर एक चैप्टर का या कोई एक कहानी या कोई एक पाठ पढ़ा आपने। एक चैप्टर का या एक पेज पढ़ने के बाद आपसे पूछा गया कि आपने क्या पढ़ा। इफ यू आर अनेबल टू आंसर द क्वेश्चन, इट मीन्स यू हैव रीड आउट नथिंग। आपसे किसी ने पूछा कि आपने क्या पढ़ा, और आप यदि उसको बता सके कि मैंने इस पेज में क्या पढ़ा, तब तो आपने पढ़ा है। और आप उस क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दे सके तो फिर आपने क्या पढ़ा?
ज्यादातर बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद टीचर क्वेश्चन करता है या फिर उनसे कोई पूछ लेता है कि इसमें क्या है, एक दूसरे का चेहरा ताकने लगता है, ये तो पता नहीं। पाठ तो पढ़ लिया साहब, मैंने पूरा पढ़ा था सुबह से, सुबह उठकर नाश्ता करके ही बैठ गया था, 10 बजे तक पढ़ रहा था। अरे तो पढ़ा क्या, ये पता नहीं। ये पता नहीं इसका मतलब तुमने कुछ नहीं पढ़ा। और ज्यादातर लोग ऐसे ही पढ़ते हैं और फिर वो कहते हैं कि मैं पढ़ता हूं। लेखक कहता उससे पढ़ना नहीं कहते। तुमने सिर्फ जो लिखा हुआ था उसको बांचा है, तुमने जो लिखा हुआ था उसको रीड आउट किया है। और सिर्फ रीड आउट करना रीडिंग नहीं कहलाता। सिर्फ पठन करना, सिर्फ पठन करना, उसको पढ़ना, उसको रीडिंग नहीं कहते हैं। क्योंकि ये तो आप पर्सनल अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं, ये अपनी खुशी के लिए पढ़ते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग यात्रा के अंदर जाते हैं तो क्या करते हैं, कोई नॉवल लेकर जाता है, ट्रेन वगैरह में या बस में कई बार देखते होंगे आप, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं जो कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, 3 घंटे की यात्रा थी, 3 घंटे बुक में लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं। वास्तव में वो पढ़ नहीं रहे, ये उनका नशा है। जिस प्रकार से बहुत सारे व्यक्ति अलग अलग नशा करते हैं ना, तो जब तक जैसे मान लो कोई सिगरेट स्मोक करने वाले को जब तक सिगरेट स्मोक नहीं कर लेता है तब तक चैन नहीं आता है। कोई ड्रिंकिंग करता है तो उसको जब तक ड्रिंक नहीं मिल जाए तब तक चैन नहीं आता है। इसी प्रकार से बीड़ी पीने वाले को बीड़ी तब तक नहीं पीलेगा तब तक चैन नहीं आएगा। इसी प्रकार से मजे के लिए, आनंद के लिए, अम्यूजमेंट के लिए रीड आउट करने वाला व्यक्ति जब तक रीड आउट नहीं कर लेगा उसको मजा नहीं आता। कुछ लोगों की तो ऐसी हैबिट है कि रात को सोते हैं तो उससे पहले नींद ही नहीं आती उनको जब तक पढ़ न ले। हालांकि उनको खुद को नहीं पता पढ़ा क्या है, लेकिन उनकी एक हैबिट है, कोई सी भी किताब उठाकर जब एक पेज पढ़ लेंगे तो पढ़ते पढ़ते ही सो जाएंगे, किताब या तो नीचे दब जाएगी या सीने पे पड़ी रह जाएगी। ये उनका एक नशा है। और लेखक कहते हैं इसको पढ़ना नहीं कहते, ये सिर्फ अम्यूजमेंट के लिए पढ़ना होता है। और इन अदर वर्ड्स टू रीड अ बुक फॉर द स्टोरी, कोई कहानी की किताब पढ़ना, कोई कहानी की किताब पढ़ना, क्योंकि ये एक प्रकार से कहानी पढ़ना ही है, उसको पढ़ना नहीं कहते। Yet most of the reading that is done in the world is done in exactly this way. यहां से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन संसार में ज्यादातर जो रीडिंग होती है वो इसी तरीके से होती है। संसार के ज्यादातर लोग जो पढ़ते हैं वो इसी तरीके से पढ़ते हैं। कौन से तरीके से? दे रीड ओनली फॉर अम्यूजमेंट, दे रीड ओनली फॉर अम्यूजमेंट। समझ गए? तो संसार के ज्यादातर लोग, क्वेश्चन बनेगा, द मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, हाउ डू द मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड रीड अकॉर्डिंग टू द राइटर। लेखक के अनुसार संसार के ज्यादातर लोग कैसे पढ़ते हैं? तो जवाब होगा दे रीड ओनली फॉर अम्यूजमेंट, वो सिर्फ आनंद के लिए पढ़ते हैं। दे आर नॉट सीरियस व्हेन दे रीड ए बुक, वे सीरियस नहीं होते जब कोई पुस्तक को पढ़ रहे होते हैं। Thousands and thousands of books are bought every year, every month, I might even say every day, by people who do not read at all. ध्यान देना, यहां फिर क्वेश्चन बन जाएगा, लिटरेचर से संबंधित चैप्टर है, हर लाइन में क्वेश्चन बनेगा। संसार में लेखक कहता है कि हजारों की तादाद में वर्ष में पुस्तक खरीदी जाती है, वर्ष में नहीं महीने में खरीदी जाती है। और लेखक कहता है मैं तो ये मानता हूं कि पर डे, रोजाना हजारों की तादाद में पुस्तकें वो लोग खरीदते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। और ये रियलिटी है। 10th क्लास पास की स्टूडेंट ने 11th में आ गया, 11th क्लास पास की 12th में आ गया, 12th में आ गया, 12th में आते ही पापा को, पेरेंट्स को कहते हैं कि साहब सिलेबस लाओ। या आपने देखा होगा छोटा बच्चा 6 से 7th में आ गया, 4th से 5th में आ गया, तो जैसे ही नई क्लास में आती है तो उसके लिए सिलेबस आता है, कॉपीज, बुक्स वगैरह जो भी चलती है वो घर वाले खरीद कर लाते हैं। और जैसे ही बुक्स आई सब काम छोड़कर बुक्स को लेकर बैठ जाएगा। ओह रेनबो, वाह बहुत अच्छी है, ऐसे देखकर। और फिर पढ़ना कैसे शुरू करेगा? अच्छा, ऊपर के 3 पेज छोड़ देगा, कंटेंट देखेगा ही नहीं, फिर आगे चलेगा। और 17 पार्ट है, 17 ही है।
ठीक है, वाटर, वाटर थोड़ी देर में छठे पाठ में पहुंच जाएगा, इसके बाद में लास्ट, और लास्ट में पहुंचने के बाद में 10 मिनट में किताब को वापस रख देगा। ये उसका पढ़ने का पहला दिन था, पूरी किताब पढ़ डाली उसने 10 मिनट में, और उसके बाद जिंदगी में कभी टीचर ने फोर्स किया तो उठाया, वरना उठाया। ये क्या है? ये हमारा एक लव है, एक जिसे कहते हैं कि एक प्रकार से हमारा नशा है। आते ही हमें लगता है कि अरे पुस्तक देखे, 12वीं क्लास में आ गए, 12वीं क्लास की पुस्तक आई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारी उठा के देख ली। आधे घंटे में सारे सब्जेक्ट की सारी बुक्स को आगे से पीछे तक बीच में से खोलकर देख ली। क्या आप उसको पढ़ना मानते हैं? हो सकता है दूसरे दिन थोड़ा और लगाव रहे, लेकिन 10 दिन होने के बाद में उसका मन ही नहीं करता कि पुस्तक उठा लो। ज्यादातर लोग तो, लेखक कहता है कि संसार में हजारों के तादाद में रोजाना पुस्तक खरीदी जाती है उन लोगों के द्वारा जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, जो पढ़ते नहीं है। उनको सिर्फ लगता है कि वो पढ़ते हैं, उनको सिर्फ लगता है कि वो पढ़ते हैं। दे बाय बुक्स जस्ट टू अम्यूज देमसेल्व्स। वे पुस्तकें खरीदते हैं सिर्फ अपने अम्यूजमेंट के लिए, अपने आप को मनोरंजन, अपना मनोरंजन करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए। टू किल टाइम, समय पास करने के लिए, टाइम पास करने के लिए वो लोग पुस्तकें खरीदते हैं। As they call it, in 1 hour or 2 their eyes have passed over all the pages। क्योंकि ये वो लोग होते हैं, 1-2 घंटे में ही उनकी आंखों के सामने से पुस्तक के सारे पेज निकल जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, 1-2 घंटे में ही उनकी आंखों के सामने से पुस्तक के सारे पेज निकल जाते हैं। And there is left in their mind a vague idea or two about what they have been looking at। और उनके मस्तिष्क में कोई बड़ी मुश्किल से 1-2 विचार रहते हैं जो कुछ उन्होंने पढ़ा उसके बारे में। बात घूमकर वहीं आ गई। मैंने कहा, लेखक कहता है कि हजारों की तादाद में रोजाना पुस्तकें ऐसे लोगों के द्वारा खरीदी जाती है जो बिल्कुल नहीं पढ़ते। उनको सिर्फ लगता है कि वो पढ़ते हैं। वो सिर्फ पुस्तकें खरीदते हैं अम्यूजमेंट के लिए, वो सिर्फ पुस्तकें खरीदते हैं टाइम पास करने के लिए। और टाइम कैसे पास करते हैं? 1-2 घंटे में पूरी पुस्तक के पेज देख लेते हैं, और फिर बाद में उनसे पूछा जाए कि क्या पढ़ा है, तो उनके मस्तिष्क में कुछ विचार ही नहीं, उनको खुद को ही नहीं पता क्या पढ़ा है। बहुत सारे केसेस तो मैंने देखे हैं, पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, और पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद किसी बच्चे को पूछा कि बेटे बताना चैप्टर का नाम क्या था, ये तो साहब पता ही नहीं। अरे भाई, चैप्टर पूरा पढ़ लिया और आपको चैप्टर का ही नाम पता नहीं। मतलब पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद यदि रीडर को चैप्टर का नाम पता नहीं है, आप क्या मानते हो उसने पढ़ाई की? उसने पढ़ाई नहीं की। और ज्यादातर लोग संसार में ऐसे ही पढ़ते हैं। When they have been looking at and this they really believe is reading। और इस प्रकार से पढ़ने को ही वो लोग मानते हैं कि वो पढ़ रहे हैं। इस प्रकार के पठन को ही वो लोग क्या मानते हैं कि पढ़ रहे हैं। किस प्रकार के पठन को? आनंद के लिए पढ़ना, खुशी के लिए पढ़ना, उसको वो लोग मानते हैं कि वो पढ़ रहे हैं। Nothing is more common than to be asked, have you read such a book? अधिकतर लोग आपस में ये पढ़ते हैं, बोलते हैं, क्या तुमने इसको पढ़ा है? इसको उठा रहा है, क्या तुमने इसको पढ़ा है? तो बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ मैंने पढ़ा है। क्लास में भी बच्चे आपस में जब बात चलती रहती है, जैसे मान लो फिजिक्स में कोई डेरिवेशन पढ़ाई सर ने, तो यार तूने इसको पढ़ा है क्या? हाँ मैंने 3 बार पढ़ लिया, मेरे को बताना जरा। यार ये तो मेरे को याद नहीं। अरे तो फिर 3 बार क्यों पढ़ा? आपने यदि 3 बार वो चैप्टर पढ़ा है, then there must be the power and ability in you that you can explain it to other people। यदि आपने वो चीज पढ़ी है तो कम से कम दूसरे लोगों को बताने की क्षमता आप में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन आप में नहीं है, और आप कहते हैं कि मैंने 3 बार पढ़ लिया। आप काश एक ही बार पढ़ लेते, लेकिन उसको पढ़ने के तरीके से पढ़ लेते तो वो याद रह जाता कि नहीं रह जाता? लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है। आज शादी में जाना है 5 बजे, 5 बजने में अभी 3 घंटे हैं, लेकिन हम 2 बजे से घड़ी
जब आप पढ़ रहे थे तो 10 बार घड़ी देख ली। अच्छा 3:15 हो गए क्या? अभी तो टाइम है 3:30 हुए हैं। मतलब 5 बार आपने घड़ी देख ली तो आप कहां पढ़ रहे हैं? आप तो घड़ी देख रहे हैं। तो इसे कहते हैं, लोग कहते हैं कि वो पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये पढ़ना नहीं होता। और टू हियर समबडी से आई हैव रीड सच एंड सच ए बुक। कई लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि मैंने ये पुस्तक पढ़ ली है, बट दीज पर्संस डू नॉट स्पीक सीरियसली। लेकिन ये लोग गंभीरता से बात नहीं करते। गंभीरता से बात क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने गंभीरता से पढ़ा ही नहीं। Out of 1,000 persons who say I have read this or I have read that, there is not one perhaps who is able to express any opinion worth hearing about what he has been reading. बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया, ऐसे लोग क्या पढ़ लिया इसको एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहते हैं। क्यों रहते हैं असमर्थ? बिकॉज दे हैवंट रीड इट सीरियसली। क्योंकि उन्होंने इसको गंभीरता से पढ़ा ही नहीं। और विदाउट सीरियसनेस कोई पढ़ता है तो उसको पढ़ना नहीं कहते, उसको कहते हैं अम्यूजमेंट, रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट, किलिंग टाइम, समय पास करना कहते हैं। Many and many a time I hear students say that they have read certain books. कई बार मैंने स्टूडेंट्स को ये कहते हुए सुना है कि उन्होंने ये पुस्तक पढ़ ली, उन्होंने वो पुस्तक पढ़ ली, बट इफ आई आस्क देम सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग द बुक, लेकिन जब मैं उन विद्यार्थियों से उस पुस्तक के बारे में क्वेश्चन पूछता हूं, आई फाउंड दैट दे आर नॉट एबल टू मेक एनी आंसर, तो मैं देखता हूं कि वो बच्चे उत्तर देने में असमर्थ होते हैं। जब आपने कोई चीज पढ़ ली तो फिर उसमें से क्वेश्चन यदि पुट अप हुआ है तो उसका जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया, और वास्तविक स्थिति है कि जब मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूं तो वो जवाब नहीं दे पाते हैं। और एट बेस्ट दे विल ओनली रिपीट समथिंग दैट समबडी एल्स हैज सेड अबाउट व्हाट दे थिंक हैव बीन रीडिंग। या फिर ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जो दूसरा जवाब देता है उसी जवाब को रिपीट करने की कोशिश करते हैं, खुद अपनी तरफ से जवाब नहीं दे पाते। बट दिस इज नॉट पेकुलियर टू स्टूडेंट्स। ये बात सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही खास नहीं है कि विद्यार्थियों के साथ ही ऐसा होता है कि वो पढ़ने कहते हैं कि मैंने पढ़ लिया, और जब क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन का जवाब नहीं देता। ऐसा सिर्फ विद्यार्थियों के साथ ही नहीं होता है। इट इज इन ऑल कंट्रीज दे the way that the great public devour books. पूरे संसार का यही हाल है कि ज्यादातर जो पब्लिक है, ज्यादातर जो लोग हैं, वो पुस्तकों को ऐसे ही गले से नीचे उतारते हैं, मतलब पुस्तकों को इसी प्रकार से पढ़ते हैं। ये ज्यादातर लोगों की स्थिति है। I would say that the difference between a great critic and common person is chiefly, अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी 2 या 3 बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। I would say that the difference between the great critic and common person is chiefly, और मैं ये मानता हूं कि एक सामान्य व्यक्ति और समालोचक जो क्रिटिक होता है, उन दोनों में प्रमुख रूप से यही अंतर है। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए ग्रेट क्रिटिक एंड ए कॉमन रीडर या कॉमन पर्सन, एक सामान्य व्यक्ति और बड़े समालोचक में क्या अंतर है? तो अंतर यह है that the great critics knows how to read, समालोचक जानता है पढ़ा कैसे जाता है। मतलब समालोचक को पढ़ना आता है। कहने का मतलब समालोचक कभी भी अम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़ता। कहने का मतलब समालोचक कभी भी टाइम को किल करने के लिए या टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़ता। मीन्स समालोचक जब पढ़ता है तो सीरियसली पढ़ता है। समझ में आई बात? तो दोनों में अंतर यही है कि ग्रेट क्रिटिक नोज हाउ टू रीड एंड दैट द कॉमन पर्सन डज नॉट, और सामान्य व्यक्ति नहीं जानता कि पढ़ा कैसे जाता है। तो 2-3 बातें आप इसमें जोड़ सकते हो कि कॉमन जो व्यक्ति होता है उसको पढ़ना नहीं आता, वह पढ़ना नहीं जानता, वो सीरियसली नहीं पढ़ता या वो अम्यूजमेंट के लिए पढ़ता है। और ग्रेट क्रिटिक जो होता है वो पढ़ना जानता है, वो सीरियसली पढ़ता है, वो कभी भी अम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़ता है। नो मैन इज रियली एबल टू रीड ए बुक
who is not able to express original opinion regarding the contents of a book. वह व्यक्ति पुस्तक पढ़ने में असमर्थ है जो व्यक्ति पुस्तक का जो कंटेंट होता है, जो कॉन्टेक्स्ट होता है, जो संदर्भ होता है, उसके संदर्भ में अपने स्वतंत्र विचार प्रकट न कर सके, उसके संदर्भ में अपने स्वतंत्र विचार प्रकट नहीं कर सके, वो व्यक्ति पढ़ नहीं सकता। और देखिए, मैं आपको ऊपर वाली 2 लाइन से जोड़ता हूं। कौन सा ऐसा रीडर होगा, कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो पुस्तक के कंटेंट से संबंधित अपने स्वतंत्र विचार दे सकता है? कौन दे सकता है? नंबर 1, द पर्सन हु हैज द एबिलिटी ऑफ टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन, द पर्सन हु हैज द ग्रेट एक्सपीरियंस विद द लिटरेचर। वह व्यक्ति, क्योंकि वही व्यक्ति पढ़ना जानता है जिसके पास टेस्ट होता है, जिसके पास डिस्क्रिमिनेशन पावर होता है, वही व्यक्ति किसी पुस्तक के कंटेंट के बारे में अपने विचार दे सकता है जिसका साहित्य के साथ कंसीडरेबल एक्सपीरियंस है, अत्यधिक अनुभव है। बिना अत्यधिक अनुभव के कोई नहीं सीख सकता। तो इस पहले पेज में से 5 या 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बनते हैं। और देखिए, क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लिखाने जितना मीटिंग का टाइम बचा नहीं है मेरे पास। सबसे पहले आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर लें, और जितना चैप्टर पढ़ाया है उसके क्वेश्चन मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा हूं। जो अपना व्हाट्सएप लिंक है उस पर मैं इसके क्वेश्चन सेंड कर रहा हूं। डू यू हैव एनी डाउट्स स्टूडेंट्स? मेंशन इन योर कमेंट बॉक्स। हरी अप, जल्दी करो बेटा, 1 मिनट 40 सेकेंड है मेरे पास। शीतल कुशवाहा, गुड मॉर्निंग तो हो गई, अब आगे बोल, क्या बोल रही है? सर योर वीडियो इज नॉट क्लियर। तो वीडियो को क्यों देख रहा है बेटा? तू वॉइस ऑन वॉइस क्लियर है ना, मेरी फोटो थोड़ी देखनी है तेरे को। सिमरन राठौड़ को कोई डाउट नहीं है। सिमरन बेटा, 2 ही तरीके से डाउट होता है। मतलब किसी व्यक्ति को डाउट कब नहीं होता? या तो सब कुछ समझ में आ गया या कुछ समझ में नहीं आया। अब तेरे को डाउट क्यों नहीं है ये मेरे समझ में नहीं आई, ये तो तू ही बताएगी बेटा। रिकी शर्मा को भी कोई डाउट नहीं है। और जल्दी करो भाई, जल्दी करो, फटाफट करो। 1 मिनट नहीं चल रहा। और कोई बताओ? अंडरस्टूड एवरीथिंग सर। सिमरन राठौड़, वेरी गुड बेटा। मेरे को विश्वास था तेरे पर कि तू जरूर सब कुछ समझ गई। क्वेश्चन ईमानदारी से करना।